हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट वहाँ पर मेन था हमारा कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, फैक्टर्स बनाए और हमने क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स निकाल लिए। आज उन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वापस सॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट मेथड, एंड दैट मेथड इज व्हाट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यस, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ईजी भी है ये। तो जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता है, मैं मान रहा हूँ कि 10th क्लास में सबको आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है हाउ वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से सीख लो। बहुत ईजी है सीखने में, 2-3 स्टेप्स का आपने ध्यान रखना होता है। तो फिर आप इस मेथड से भी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है तो आप कोई भी मेथड लगाओ, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, फैक्टरेशन लगाओ, आगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है चाहे वहाँ उससे करो। जब मेथड बताया नहीं उसने, अगर मेंशन है तो फिर तो उसी से करना होता है। तो देखें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है। ठीक है, जैसे देखो इसका नाम कैसे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी किसी चीज का हम स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होंगे। अब वो किस चीज का स्क्वायर है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसकी सारी टर्म का हम होल स्क्वायर ले रहे होंगे। एक टर्म पे तो होगा, एक्स पे स्क्वायर तो होगा, लेकिन बाकी वाली टर्म भी हमने स्क्वायर के अंडर लेनी है। वो कैसे लेनी है वो आपको मैं बताऊंगा। पहले देखें एक छोटी सी एग्जाम्पल, आपको पुरानी क्लास की आपको याद आ जाएगी। 8th 9th में आप ये आइडेंटिटी पढ़ा करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद आया। देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। और जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो, तो जब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने लिखा हुआ तो उसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, 3 ही तो टर्म्स होती हैं। एक एक्स स्क्वायर वाली होती है, एक एक्स होती है और एक कांस्टेंट होती है ना, 3 टर्म्स। तो देखो इसमें कितनी है, इसमें भी 3 टर्म्स है। तो बस जैसे ये 3 लिख रखा है ना, तो इसको आप क्या बना सकते हो, या क्या लिख सकते हो, तो इसका आइडेंटिटी तो आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है सर, इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा, ये बेसिकली मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स थी, इनको आइडेंटिटी के तहत मैंने इनका होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बस इसी तरह से क्वाड्रेटिक को भी आपने एडजस्ट करना है। अब देखो यहां पर ए और बी की जगह मैं वैसे ही कोई नंबर लेता हूं, लेट अस टेक, मतलब एक्स वाली टर्म्स कुछ ले लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर मैंने यहां लिखा 2, फिर मैंने यहां लिखा x। देखो यहां पे 2 और यहां पे x तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 फॉर्मूले का है। 3 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये वाला आइडेंटिटी अगर मेरे को बनाना है। तो मैंने यहां पे 2 लिखा, यहां x लिखा। x कहां से आया, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो हमारा जो a है वो x है, तो यहां x लिखना ही पड़ेगा। फिर b मैं अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ऐसे मान लेता हूं कि मैंने b लिखा यहां पर 5/3। तो b क्या हो गया मेरा 5/3, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, b का स्क्वायर। तो अगर आप यहां पे b को ढूंढ लेते हैं या किसी तरह से बना लेते हैं, तो यहां पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी का स्क्वायर लिखना है, क्योंकि आइडेंटिटी तो कंप्लीट करनी है ना। तो इट इज ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये तीनों टर्म्स बिल्कुल इस जैसी हैं, बिल्कुल। a की जगह कौन आ गया x, b की जगह कौन आ गया 5/3, दैट्स ऑल। तो आपको a और b ही ढूंढना होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्यादातर आपकी x में होंगी, तो आपका जो a है वो हमेशा x है, जो b है उसका मसला रहेगा। तो b को ढूंढना आपका यहां पर मेन काम रहेगा। तो जैसे ही आपने किसी क्वाड्रेटी को इस जैसा लिख दिया, बाद में आप इसको क्या लिख सकते हो, सर हमने तो इसको ऐसे लिख लिया x प्लस 5/3 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये भी तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ये भी कोई क्वाड्रेटिक टर्म ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है। तो आपने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर देखो कंप्लीट कर दिया। बस इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लेकिन ये चीज कैसे बनानी है, ये कैसे करना है, ये b कहां से आएगा, तो यही हमने सीखना है। मैं आपको 3-4 स्टेप्स बताऊंगा, बस उसको फॉलो करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसी चुटकी बजा के आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो। ठीक है, अगर मिडिल टर्म नहीं आती है तो उसका मसला भी आज आपका सॉल्व हो गया, एक मेथड और आप सीखने वाले हो। चलिए अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उसको इस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ऐसी एग्जाम्पल लूंगा जिसमें सारे स्टेप्स हमारे कवर हो जाए। ठीक है, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, 5x स्क्वायर माइनस वाली टर्म ले लेता हूं, लेट इट बी 6x एंड लेट अस टेक हेयर -7। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं बोलूं इसको सॉल्व करो, मेथड कोई मेंशन नहीं, तो भाई आप इसको देखो फैक्टरेशन से होगा। फिर देखो नहीं होता कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं अगर आपको सही बैठता आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। तो 3 ऑप्शन आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी।
तो फिलहाल हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है ना -7, इसका कोई रोल नहीं है स्क्वायर कंप्लीट करने में। इसको उठा के राइट हैंड साइड में ले जाओ। पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है, इसको उठा के कहाँ ले जाओ, राइट हैंड साइड में। ये हो गया आपका यहाँ पे 7, जो भी टर्म होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपकी जो फाइट है इन दोनों टर्म्स के साथ है। अब इनको धीरे धीरे आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी में यहाँ लिख भी देता हूँ कि कौन सी बनने वाली है, वो दिख भी रहा है। देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस करनी, वो तो मैंने यहाँ प्लस की रखी हुई है, तो आपके पास ए स्क्वायर पहला बैठेगा। दूसरा देखो एक्स वाली टर्म माइनस की है ना, तो जो एक्स वाली टर्म है वो 2ab प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, 2ab प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ माइनस वाली टर्म है ना वो, तो इट इज़ 2ab, तो यहाँ बी स्क्वायर, यानी माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी जिसको आप बाद में लिख लोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 7 को उठा के वहाँ कर दो। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को इस जैसा बनाना है। सर यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 3, तो सर यहाँ तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, तीसरी अपने आप आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी, देखो सेकंड स्टेप समझो, पहले स्टेप 2 समझो। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, देखो यहाँ पर है ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर है 5x स्क्वायर। जहाँ तो आप इसको परफेक्ट बना लो, 5x स्क्वायर को परफेक्ट बोले तो जैसे 5 परफेक्ट नहीं होता ना, 5 के ऊपर रूट लगा दो और ऐसे होल स्क्वायर कर दो, ऐसा बना लो। लेकिन मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे इस रूट में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर बी ढूंढने में भी उनको दिक्कत आती है। तो सेकंड स्टेप आप ये वाला फॉलो करो कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट लगा है 1 होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 से तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो एक्स स्क्वायर ही है वो। अगर यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी लगा है, 5 है, 7 है, 4 है, 2 है, एनी रियल नंबर, यार वहाँ से ये नंबर हटा दो। उससे क्या होगा, आपका एक्स स्क्वायर बड़ा एक सिंपल फॉर्म में बन जाएगा, लाइक ए स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ रूट के चक्कर में मत पड़ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 5 को हटाएंगे। सर कैसे हटाएंगे, तो यही आपका सेकंड स्टेप है, डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि दिख रहा है 5 है। तो 5 से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना, जो कि हम कर सकते हैं। तो मेरी क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट हो गई, दैट्स ऑल। 5 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि एक ही साइड करना, दोनों साइड आपने 5 से डिवाइड कर दिया। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ये कांस्टेंट टर्म का कोई रोल नहीं है, उठा के राइट साइड में ले जाना है। सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, बोथ साइड कर दिया, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमारा काम खत्म होने वाला है, ठीक है, थर्ड स्टेप में पूरा काम खत्म होने वाला है। थर्ड स्टेप को ध्यान से समझना, थर्ड स्टेप बाद में इसको मैं इसको लेंथी भी कर सकता हूँ, बट मैं लेंथी नहीं करूँगा, थर्ड स्टेप में सारी चीज़ें निपटा दूंगा। ध्यान से समझना, जो आपको बी ढूंढना है। देखो आपका ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर देखो बना दिया ना, ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के बाद जो एक्स वाली टर्म है मैंने बताया वो 2ab प्रोवाइड करती है, क्या 2ab। आपको क्या समझना है, देखो एक्स के साथ यहाँ पे क्या लगा है 6, डिवाइड में 5 है उसको छोड़ो, एक्स के साथ यहाँ क्या 6 लगा है, इवन के ऑड, इवन नंबर दो ही ऑप्शन होंगे, जहाँ एक्स के साथ जहाँ इवन होगा जहाँ ऑड होगा। इस चीज को फॉलो करें, एक्स के साथ यहाँ पे इवन होगा जहाँ ऑड होगा। अगर इवन है तो मानो आपकी लॉटरी लगी है, अगर इवन है तो लॉटरी लगी। सर कैसे, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं है। 6 को आपने लिखना है सर जी 2 इंटू 3 मैंने साइड में कर देना है। लॉटरी क्यों बोली, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए जो आपकी सेकंड टर्म है वो क्या होनी चाहिए 2ab, यानी वहां 2 चाहिए ना कंपलसरी, जो कि पहले दिख नहीं रहा था आपको। यहाँ पे तो 6 था, 2 कहाँ से लाएं, अरे अगर वो इवन है तो 2 आएगा ना, उसके अंदर फैक्टर बनेगा 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 मैंने ऐसे बना दिया। 2 इंटू 3 6 ही होता है। और बाकी टर्म को देखो एडजस्ट कर लिया, मैंने 2 लिखा फिर x लिखा, फिर x क्यों लिखा, क्योंकि हमारा a कौन है x, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, तो b अपने आप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप यहाँ पे b बन जाएगा। जो भी बनेगा वो आपको नहीं पता क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो उसको आप यहाँ पे बनने दो। ये कुल मिलाकर इसका सिंप्लीफिकेशन 6/5 x ही है, बस इन टर्म्स को हमने एडजस्ट किया है। बाकी इसका एक और तरीका है ढूंढने का b, वो बेसिकली हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले जैसे बना रहा हूं उसको समझे, ठीक है। तो दिस इज 2ab, तो b कौन है 3/5, तो आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए आपको आगे क्या चाहिए, b का स्क्वायर। अब एक एग्जांपल मैं और लूंगा, जब यहाँ पे x के साथ ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, तो उस ऑड नंबर में 2 कहाँ से लाना है तो वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो 3/5 का स्क्वायर मैंने लिखा खुद से, पहले तो था ही नहीं,
तो हमारी जो क्वाड्रेटिक है वो तो इम्बैलेंस हो जाएगी। इसलिए अगर आपने लेफ्ट साइड में ये चीज ऐड कर दी है, 3/5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, तो दूसरी साइड भी ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन तो बैलेंस रहे। तो फिलहाल दूसरी साइड आपका क्या नंबर था, 7/5, और यहां भी आपको ऐड करना पड़ेगा 3/5 का होल स्क्वायर, यानी जो बी स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड में लिखा है वही बी स्क्वायर आपको राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा। स्टेप्स खत्म हो चुके हैं, 3 ही स्टेप में स्टेप्स खत्म हो चुके हैं। आगे जो कैलकुलेशन करनी है वो बच्चों वाला खेल है। बिल्कुल देखो आगे क्या होने वाला है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आगे देखो क्या होने वाला है, आगे इसको हमने आइडेंटिटी में कंप्लीट कर दिया। मैं यहां इसके बगल में आइडेंटिटी भी लिख देता हूं। क्या ये बन गया है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखते हो आप इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये आइडेंटिटी बन चुकी है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बी कौन है, 3/5, दैट्स ऑल। और उधर जो नंबर है राइट साइड में उसको सिंप्लीफाई करना है, वो 7th 8th की बात है, प्लस माइनस करना है, रैशनलाइजिंग करना है, जहाँ जो भी है रूट तो है नहीं, प्लस माइनस करना है। तो इट इज 7/5, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज 9/25। इनको प्लस वाला कर लो सर जी, 25 एलसीएम आ गया सर, 5 यहाँ 35 आ गया सर, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, राइट साइड में तो नॉर्मल रैशनल नंबर है, उनको आप प्लस वगैरह करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन काम है एक्स को फाइंड करना। एक्स तो हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब देखो 35 और 9 सर, ये 44 डिवाइड बाई 25। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स ना, तो इसका जो स्क्वायर है वो इधर ले जाओ, रूट बन जाता है, प्लस माइनस आता है, दैट वी नो। एक्स माइनस 3/5, यहाँ प्लस माइनस, ये पूरा रूट में हो जाएगा। अब पता ना प्लस माइनस कहाँ से आया, यहाँ मैं रीज़न लिख भी देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर आप 4 लिखते हो तो एक्स कितना होता है, +-2। क्यों, एक्स स्क्वायर 4 लिखा ना, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो कभी भी इवन पावर है ना एक्स पे, तो आप एक्स ढूंढ रहे हो तो हमेशा उसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, एक प्लस और एक माइनस। इसलिए यहाँ पर ये वाला स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस रूट के अंदर मत लिखना, रूट के बाहर लिखा जाता है। ठीक, चलिए नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स ना, तो इस एक्स को एक्स के साथ जो 3/5 है इसको वहाँ ले जाओ, प्लस माइनस रूट 44 और डिवाइड बाई 25 परफेक्ट है तो उसका 5 आ गया। तो एक्स की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको अलग अलग लिख लो और थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करके देख लो कैसे आएगा। 3/5 एक बार प्लस 44 कितना होता है, 4 × 11। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 4 × 11 डिवाइड बाई 5। एक बार माइनस के साथ लिख दो, 4 × 11 डिवाइड बाई 5। ठीक है, क्यों लिखा मैंने 4 × 11, 4 परफेक्ट हो गया ना तो रूट के बाहर आके वो 2 रह जाएगा, तो इट इज़ 2√11 और 5 इनका एलसीएम आ गया। यहाँ पर भी 4 बाहर आ गया, 2√11 डिवाइड बाई 5, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, एक को अल्फा बोल दो दूसरे को बीटा बोल दो। तो अल्फा आ गया मेरा 3 + 2√11/5 और बीटा मेरा आ गया 3 - 2√11/5, दैट्स ऑल। बाकी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो क्वाड्रेटिक में सीखा है वो सब इसमें भी चलता है, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। बट मेन है आज आप मेथड सीखो कि कैसे हमने इसको अप्लाई किया। तीन स्टेप्स में क्वेश्चन को निपटाना है। सपोज करो आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, कुछ नहीं है, इसके शॉर्टकट्स भी हैं। हाफ ऑफ बी का स्क्वायर हमने एडजस्ट करना होता है। ठीक है, एक्स हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, चलो उस पर हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे इवन था ना, अगर ऑड नंबर हो तो ये 2 कहाँ से लाना, तो ऐसी कोई एग्जाम्पल अभी हम सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आई एम राइटिंग 3x² - 9x - 2 = 0। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ जल्दी से एग्जाम में। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म उधर ले जानी, सर ले गए 2 आ गया। उसके बाद आपने डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ कौन है कोफिशिएंट ऑफ x², सर जी 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या बचेगा x²। जब 9 को आप 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, गेटिंग दिस थिंग, = 2/3। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। अब वो कैसे बनानी है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा a² है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, x वाली जो टर्म होती है वो 2ab बनती है, क्योंकि उसके पास x ऑलरेडी है ना, उसके पास a ऑलरेडी है तो b भी वहीं से निकलेगा।
लेकिन मैंने बोला अगर यहाँ इवन है तो लॉटरी लगी है, उसमें से 2 हटा दो, हटा दिया, एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे 3 है, ऑड है, सर जी 2 तो दिख नहीं रहा इसके अंदर, 2 ऐसे फैक्टर है नहीं 3 के पास, तो 2 कहाँ से लाएं? भैया कहीं से नहीं लाना, खुद से लिख लेना है, खुद से 2 लिख लेना है, ठीक है। ये और मजे हैं सर, ये तो मज़ा आ गया, ये 2 खुद से लिखना है, फिर आपने x लिखना है, फिर आपने 3 लिखना है, लेकिन क्योंकि 2 खुद से मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस तो बना रहना चाहिए ना, क्योंकि 2 तो पहले था नहीं एज ए फैक्टर उसके पास, तो 2 खुद से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ताकि ये वाली टर्म तो 3x ही बनी रहनी चाहिए, बना दिया उसको ऐसा। तो मेरे पास 2 भी आ गया आइडेंटिटी का, मेरे पास a भी आ गया, और मेरे पास ये देखो b भी आ गया, ठीक है, ये b भी आ गया। क्या है b? 3/2। तो आगे आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए क्या लिखना है? b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना पड़ेगा b का स्क्वायर, क्योंकि पहले ये b का स्क्वायर कभी भी नहीं होता है, तो आपने लेफ्ट साइड में ऐड किया तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ता है। तो ऑलरेडी राइट साइड में 2/3 है, तो 3/2 का स्क्वायर आपने राइट साइड में लिख लिया, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। इतने स्टेप्स में आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको करना होता है वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। अब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई है a² - 2ab + b², तो आपको लिखना है a - b का होल स्क्वायर। हियर आई एम राइटिंग a - b का होल स्क्वायर। a हमारा x है, जो b है वो कौन है? 3/2। ओके, a - b का होल स्क्वायर, a हमारा x है, b हमारा 3/2 है। a - b, माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ देखो माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है। a - b का होल स्क्वायर, राइट साइड में नंबर है, रैशनल नंबर है, उनको सिंप्लीफाई कर लो। 2/3, 3 का स्क्वायर 9, 9/4, और सिंप्लीफाई करते जाओ। सर x - 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर सर जी 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 4 2 सर 8 आ गया, सर 9 3 27 आ गया, ठीक है बेटा। और सिंप्लीफाई करते जाओ, और सिंप्लीफाई करते जाओ। सर x - 3/2 का होल स्क्वायर चल रहा है, सर यहाँ पर 27 और 8 किया, सर 35/12 आ गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा है वो हमेशा उधर जाएगा, प्लस माइनस बनाएगा, और ये टर्म रूट के अंदर आ जाएगी। खुद से एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ रूट वगैरह ऐसा कुछ बन रहे हैं, कई बार ये बहुत सिंपल होता है। आपके एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो अभी हम करेंगे भी 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो x इज़ 3/2 ± √35/12, बस इसको 2 बार लिख लेना, एक अल्फा दूसरा बीटा हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहे हैं, जब आप अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम पे यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं, ये ध्यान रखना। अभी तो मैंने एक ही पॉसिबिलिटी बनाई, कैसे? देखो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर बनाया ना, तो ये प्लस का नंबर बना राइट साइड में। यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया तो यहाँ पर भी प्लस का नंबर बना, तो ये नंबर जो राइट साइड में बन रहा है ये नेगेटिव भी बन सकता है, ये 0 भी बन सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जहाँ प्लस बनेगा, जहाँ नेगेटिव माइनस आएगा, जहाँ फिर 0 आएगा। तो मैंने अभी प्लस वाला बताया। देखो अब नेगेटिव वाला आएगा तो उसको कैसे डील करना है, वो मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कवर करता हूँ। उसमें 0 भी बनेगा और नेगेटिव भी बनेगा, और वहाँ सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा कि उनको कैसे डील करना है। चलिए देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ इफ दे एग्जिस्ट। अब ये वर्ड लिखा है, कई बार एग्जिस्ट नहीं करते हैं रूट्स, अब वो कब होता है वो आप सीखोगे अभी इसी क्वेश्चन में, जब हम ये सारे पार्ट करने वाले हैं। चलिए अब फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें आ गया। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अरे कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाओ, इसका कोई रोल नहीं होता, आगे राइट साइड। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो थ्रू आउट, दोनों तरफ उससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर 7/2 और यहाँ पे 3/2 हो गया। एंड द लास्ट स्टेप, अब ये लास्ट स्टेप है जो अपने आइडेंटिटी कंप्लीट करे। दिस इज द लास्ट स्टेप। क्या बताया मैंने? सर एक्स स्क्वायर है, सर यहाँ पर एक्स के साथ जो ऊपर नंबर है 7, ये ऑड नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया? ऑड नंबर। तो क्या बताया, अगर ऑड नंबर होगा तो 2 खुद से लगाना है, क्योंकि ऑड के पास 2 ऐसे फैक्टर नहीं होता है, आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 खुद से लगाना है और फिर एक्स लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि 2 खुद से लगाया तो डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा, एक 2 ऑलरेडी डिवाइड में है, तो एक 2 और लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये है। तो ये हो गया 2ab, आगे b का स्क्वायर, तो b अपने अब यहाँ पे बन जाता है, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद -3/2 और यहाँ पे b का स्क्वायर।
ओके डियर, ये जो b का स्क्वायर है ये हमेशा खुद से ही आप यहाँ लिखोगे, हमेशा खुद से लिखोगे, और राइट साइड में फिर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए। ओके डियर, तो देखो 3 स्टेप में हमने आइडेंटिटी को बना लिया है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो, तो इट इज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड में देखो ये जो रैशनल नंबर है इनको प्लस वगैरह करो, ये क्या हमें मिलने वाला है, 7 4 ज़ा 49, नीचे 16, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 16 एलसीएम आ गया। सर 16 एलसीएम तो वहाँ पे क्या जाएगा, 8 जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे 49 सिंप्लीफाई करें, 49 में से 24 सर जी 25, प्लस का नंबर बना, तो प्लस का नंबर बना तो 2 वैल्यूज़ x की आएंगी, प्लस का नंबर बना 2 वैल्यूज़ x की आएंगी। अब 2 वैल्यूज़ x की आपको फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाओ पहले, तो प्लस माइनस 25/16। अब यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 7/4 प्लस माइनस 25 16 दोनों परफेक्ट हैं, 5/4, 7/5 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 ले लो एलसीएम, ऊपर 7 प्लस माइनस 5, एक बार प्लस के साथ लिखो, एक बार माइनस के साथ ऑप्शन लिखो, तो अल्फ़ा आपका आ गया पहला रूट 7 + 5 / 4, और दूसरा रूट आ गया आपका 7 - 5/4। व्हाट इज़ अल्फ़ा, 7 5 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ गया। व्हाट इज़ बीटा, 7 - 5, 7 - 5 2, 2 और 4 आपस में कैंसिल होके 1/2, दैट्स ऑल। तो दीज आर द 2 रूट्स सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस मेथड से किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बाकी जो मेथड मेंशन हो उसी से करना होता है, अगर मेंशन नहीं है फिर आपकी इच्छा है किसी से भी करो, वैसे इसका मिडल टर्म भी ब्रेक हो जाता था। ओके डियर, चलिए दिस इज फर्स्ट पार्ट, नाउ द सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सर कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड, कर दिया। सेकेंड स्टेप, सर एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो हटा दो, तो जो कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा राइट साइड में। सर यहाँ पर x के साथ जो ऊपर नंबर बन रहा है 1, जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में 2 होता नहीं, एज ए फैक्टर 2 खुद से लगाना है। यहाँ पर ऑड इवन का याद रखना भाई, ये आ गया 2 खुद से, यहाँ पर x आ गया और डिवाइड में 4। कैसे आया डिवाइड में 4, क्योंकि यहाँ 2 खुद से लगाया ना, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा, तो 2 ऑलरेडी है तो 4 बन गया, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बना था। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, ए स्क्वायर 2ab, b कौन मिला 1/4। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि ये 1/4 का होल स्क्वायर खुद से ऐड किया होता है तो आपको दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है। सिंप्लीफाई करें, ये पूरा आइडेंटिटी बन चुका है, यहाँ प्लस वाली बनी है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो a है वो x है, जो b है वो 1/4 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया आपका 16 एलसीएम, 16 2 ज़ा 32 + 1, तो ये बनेगा 31/16। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2x की वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड पार्ट की तरफ। वेरी सिंपल, रूट देख के बिल्कुल घबराना नहीं, रूट आ जाए कुछ भी आ जाए आप बिल्कुल कर सकते हो, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। सर कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके चला गया, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट लगा है उससे डिवाइड कर दो इन तीनों टर्म्स को, तो 4 से मैं डिवाइड करने वाला हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। सेकंड टर्म को भी जब आप 4 से डिवाइड करोगे, देखो 4 इसका भी कैंसिल हो जाएगा, √3x आ गया। इसके बाद आ गया -3/4, ठीक है। फिर मैंने बोला था यार x के साथ इवन या ऑड बचता है, अब देखो यहाँ √3 आ गया, जो कि इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, लेकिन इतना तो पता लग रहा है ना कि इसके साथ 2 एज ए फैक्टर नहीं है, इसके पास 2 एज ए फैक्टर नहीं है। अब क्या करोगे, 2 एज ए फैक्टर नहीं है, वही करेंगे जो ऑड में किया था, 2 खुद से लगाएंगे। ये आ गया 2, ये आ गया x, ये लिखना ही लिखना है 2a। अब b क्या होगा, क्योंकि 2 खुद से लगाया तो डिवाइड में भी तो लिखना पड़ेगा ताकि वो √3x ही बना रहे। चलिए ये आपका b क्रिएट हो गया, तो यहाँ b का स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर 3/4 है, क्योंकि ये b का स्क्वायर राइट लेफ्ट साइड में खुद ही ऐड किया होता है तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे।
आइडेंटिटी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो यू कैन राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए एक्स और बी कौन है, √3/2। ठीक, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, सिंप्लीफाई क्या चल रहा है, √3/2। √3 का स्क्वायर करेंगे वो 3 बैठेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे 4, देखो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, जब आप आइडेंटिटी कंप्लीट करोगे, होल स्क्वायर बना लोगे, तो आपका जो राइट हैंड साइड में 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। जहाँ 0 बनेगा, जैसे यहाँ बना, या फिर प्लस का नंबर बनेगा। तो जब प्लस का नंबर बनेगा तो 2x की वैल्यूज आएंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया। अब 0 के केस में आपको क्या करना है, 0 के केस में आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर 0 से कैंसिल हो गया, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो स्क्वायर को अब लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन एलिमिनेट। तो x की यू विल गेट ओनली 1 वैल्यू, दैट्स ऑल। तो एक ही रूट आया, यानी इसमें रिपीटेड रूट्स हैं, अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है, -√3/2। तो जब आपका राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन 0 बैठेगा ना इन टर्म्स का, तो यू विल गेट ओनली 1 वैल्यू। जो यहाँ पर आइडेंटिटी बना होता है ना, इसी का अपोजिट साइन आपका आंसर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर +√3/2 बना, तो -√3/2 योर आंसर। अब देखें नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड। सेकंड स्टेप, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², 2 से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब आपने आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है, a², फिर 2ab 1/4। आई होप आपको ये समझ आ गया कि मैंने कैसे लिख लिया। इतनी ही जल्दी आपने लिखना है। देखो 1 है ना, इसके पास 2 एज ए फैक्टर होता नहीं, तो 2 खुद से डालना है आइडेंटिटी को बनाने के लिए। a आपका x रहता है, और b क्योंकि 2 खुद से लगाया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इस नंबर से, तो 1/4 हो गया। b क्या क्रिएट हुआ यहाँ पर, 1/4, तो यहाँ पर आएगा 1/4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई है। क्योंकि 1/4 का स्क्वायर पहले से नहीं था, तो इसलिए दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है, बैलेंस बना रहे। तो यू विल गेट a प्लस b का होल स्क्वायर, -2 यहां पर आ गया 1/16। अब करें इसको सिंप्लीफाई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ गया आपका 16 एलसीएम, सर जी 32 + 1। अब देखें यहां पर एक स्पेशल केस बन गया है हमारे पास। ठीक है, इट इज़ -31/16। जैसे आपको पता चले कि इसका होल स्क्वायर जो आपने बनाया है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसके आगे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी। करेंगे क्लास 11th में करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे उसमें करेंगे, इसके आगे आपको 10th क्लास में नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रही है कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव। तो आपको भी 10 साल पढ़ाई करते हो गया, क्या किसी का स्क्वायर आज तक नेगेटिव आया? नो, क्योंकि आप रियल नंबर से डील करते आए हो, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको इसके आगे नहीं करना है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, देयर इज नो रियल नंबर, देयर इज नो रियल नंबर फॉर विच x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लेस देन 0। कि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं कि जो इसका स्क्वायर मेरे को नेगेटिव दे, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव दे, इसलिए इसको यहीं छोड़ देना है। आपने लिखना है देयरफॉर नो रियल रूट्स, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। तो ये काफ़ी छोटा होता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो समझो कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई, आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये स्टेटमेंट लिखनी है, देयर इज नो रियल नंबर फॉर विच इट्स होल स्क्वायर इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स। ओके डियर, आई होप आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर समझ आया होगा, है ना। अब कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।